जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस प्लस साइंस के 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वास्थली है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ग्रीक को। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? बांग्लादेश। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुल्लर झील स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ऑप्शन जो बी है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? औद्योगिक वृद्धि। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्रिक्स समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिटेन। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत परावैगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय उष्मण की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार जो होता है वो घट जाता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, पाणिनि।
ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? महिला और बाल विकास विभाग, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है? ए तथा बी, यानी कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, बी है राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो डी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए? 55 सदस्य, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की कितनी बार की गई है? कभी नहीं, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है, उस जगह को देशांतर रेखा क्या होगी? उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 48 डिग्री पूर्व, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्च्यूरी ज्वारनदमुखी बनाती है? तापी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुंदरबन या मैंग्रोव वन ये कहां पर पाए जाते हैं? डेल्टाई पश्चिम बंगाल, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का आमुख, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों का सही संख्या कितनी है? 3, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए नया अधिवक्ता किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन सी जो है आपका मोहम्मदू सानूसी द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोप फ्रांसिस ने 9 मई 2019 को दुनिया भर के सभी कैथोलिक पादरियों और ननों के लिए किस नए कानून की घोषणा की है? किस नए कानून की घोषणा की है गाइस? यौन शोषण, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिंगापुर में कौन सा नया विवाद स्थल बिल पारित किया गया है? एंटी फेक न्यूज कानून, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। केवल अदिश राशि चुनिए। ऊर्जा, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि गिराने के समय के 5.4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है तो वायु में ध्वनि की गति होगी? ऑप्शन जो ए है आपका
312.5 मीटर प्रति सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु है। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है गाइस? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 किलो वाट ऑब्लिक घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट के बारे में बोल रहा है म्यू। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। कहां पर किया गया था? पोखरण में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस रूप में किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नियामक। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकरेल। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? सीसा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणु भार 30 है। यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन हैं 15। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? Mg। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स कुल का पुष्प क्रम है। ऑप्शन जो डी है आपका केपुटुलम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में अनुपर्ण संपूर्ण जीवन काल में चिरलिंग रहते हैं? ऑप्शन सी हिबिस्कस। सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए? भूमि उर्वरता हेतु। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है। डिस्काइड। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है? गेहूं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जब पुष्प के विभिन्न भाग अंग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है तब पुष्प कहलाता है। आइसोमीरस। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका आवरणकृत किया जाता है। रबड़ के आवरण से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? दृश्य प्रकाश। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटरसाइकिलों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 28। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक अंगल तथा एक क्षार के बीच होने वाली अवक्रिया को क्या कहते हैं?
उदासीनीकरण, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइबर आहार में शामिल है। फाइबर आहार में सेलुलोज शामिल है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे छिलकों वाली दालें एवं अनाज ज्यादा पोषक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी हैं? लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? भाप, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डाइटेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।